नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छू लेती है बल्कि मैनेजमेंट और लीडरशिप के नजरिए को हमेशा के लिए बादल डीन की ताकत रखती है। आज हम बात करेंगे केन ब्लैंचर्ड और शेल्डन बोल्स की लिखी हुई दुनिया भर में मशहूर किताब गुंग हो, टर्न ऑन द पीपल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये किताब सिर्फ कॉरपोरेट दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो लोगों के साथ काम करता है, चाहे वो एक छोटा परिवार हो, एक स्पोर्ट्स टीम हो या फिर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी। गुंग हो का मतलब होता है एक साथ काम करना, और आज हम यही सीखेंगे कि कैसे लोगों के अंदर वो जुनून जगाया जाए जो उन्हें साधारण से असाधारण बना दे। कहानी शुरू होती है एक महिला से जिसका नाम है पेगी सिंक्लेयर। पेगी की हालत कुछ ऐसी थी कि यूज वॉल्टन वर्क्स नंबर 2 नाम की फैक्ट्री का जनरल मैनेजर बनाया गया था। अब आप सोचेंगे कि जनरल मैनेजर बनना तो खुशी की बात है, लेकिन पेगी के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। वॉल्टन वर्क्स नंबर 2 पूरे कंपनी के इतिहास में सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली फैक्ट्री थी। वहां के कर्मचारी एम्प्लॉयीज बिल्कुल हताश थे, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे, और फैक्ट्री बैंड होने के कगार पर थी। पेग्गी के पास सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल का वक्त था इस फैक्ट्री को बचाने के लिए, वरना सब कुछ खत्म होने वाला था। पेग्गी जब पहले दिन फैक्ट्री पहुंची तो उसे वहां का माहौल देखकर ही घबराहट होने लगी। हर तरफ मायूसी थी, लोग बस घड़ी देख रहे थे कि कब छुट्टी हो और वो घर भागे। लेकिन इन सब अंधेरों के बीच पेग्गी ने देखा कि फैक्ट्री का एक हिस्सा, एक डिपार्टमेंट ऐसा था जहां सब कुछ अलग था। वो था फिनिशिंग डिपार्टमेंट। वहां के लोग खुश थे, काम तेजी से हो रहा था और उनकी प्रोडक्टिविटी प्योर कंपनी में सबसे ज्यादा थी। पेग्गी हैरान रह गई। उसने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक हाई फैक्ट्री, वही खराब माहौल, लेकिन ये एक डिपार्टमेंट इतना शानदार कैसे परफॉर्म कर रहा है? इस रहस्य का पता लगाने के लिए पेग्गी उस डिपार्टमेंट के हेड एंडी लॉन्गक्लॉ से मिली। एंडी एक नेटिव अमेरिकन था, यानी वहां का मूल निवासी। वो एक शांत और गंभीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जब पेग्गी ने एंडी से पूछा कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो एंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब गुंग हो की वजह से है। पेग्गी ने हैरानी से पूछा, गुंग हो? ये क्या है? एंडी ने बताया कि गुंग हो एक पुराना चाइनीज शब्द है जिसका इस्तेमाल उसके दादाजी किया करते थे, और इसका मतलब है साथ मिलकर काम करना। एंडी ने पेग्गी को बताया कि उसके दादाजी ने यूज 3 ऐसे रहस्य सिखाए थे जो किसी भी इंसान या टीम को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एंडी ने पेग्गी से कहा कि अगर वो इन 3 रहस्यों को सीखना चाहती है तो यूज फैक्ट्री से बाहर प्रकृति की गॉड में आना होगा, क्योंकि ये तीनों रहस्य हमें जानवरों और पक्षियों से सीखने को मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है पेग्गी की वो यात्रा जिसमें वो लीडरशिप के सबसे गहरे सबक सीखती है। आइए हम भी पेग्गी के साथ चलते हैं और एंडी लॉन्गक्लॉ द्वारा बताए गए उन 3 रहस्यों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला रहस्य सीखने के लिए एंडी पेग्गी को शहर से दूर एक जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर एंडी ने पेग्गी को एक जगह चुपचाप बैठने को कहा और इशारा किया कि वो सामने घास के मैदान में ध्यान से देखे। कुछ ही देर में वहां कुछ गिलहरियां स्क्विरल्स दिखाई दी। वो गिलहरियां बड़ी तेजी से इधर-उधर भाग रही थी, खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने बिल में ले जा रही थी। एंडी ने पेग्गी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, ये गिलहरियां इतनी मेहनत क्यों कर रही है? क्या कोई सुपरवाइजर इनके सर पर खड़ा है?
क्या कोई इन्हें सैलरी दे रहा है? पेग्गी ने सोचा और कहा, नहीं, इन्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। ये इसलिए काम कर रही है क्योंकि इन्हें जिंदा रहना है। इन्हें पता है कि अगर अभी मेहनत नहीं की तो सर्दियों में भूखी मर जाएंगी। एंडी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही है पहला रहस्य, द स्पिरिट ऑफ द स्क्विरल, यानी गिलहरी की आत्मा। इसका मतलब है वर्थ वाइल वर्क, यानी सार्थक काम। एंडी ने समझाया कि लोग तभी पूरे जोश के साथ काम करते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका काम मायने रखता है, इट मैटर्स। अक्सर कंपनीज में लोगों को लगता है कि वो बस एक मशीन का पुर्जा है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके काम से दुनिया में क्या बदलाव आ रहा है। गिलहरी की तरह हर कर्मचारी को ये महसूस होना चाहिए कि उसका काम जरूरी है। एंडी ने कहा कि सार्थक काम के 3 हिस्से होते हैं। पहला, काम को समझना कि वो दुनिया को कैसे बेहतर बना रहा है। दूसरा, सबका एक शेयर्ड गोल, साझा लक्ष्य होना चाहिए। और तीसरा, वैल्यूज, मूल्य सबसे ऊपर होने चाहिए। पेग्गी को याद आया कि फैक्ट्री में लोग बस आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उससे लोगों की जिंदगी में क्या असर पड़ता है। एंडी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि लोग गुंग हो बने तो उन्हें ये एहसास दिलाना होगा कि वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़ रहे, बल्कि वो एक सुंदर घर बना रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ में या अपने ऑफिस में ये महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका काम इम्पोर्टेंट है? अगर नहीं तो शायद स्पिरिट ऑफ द स्क्विरल की कमी है। एंडी ने पेग्गी को समझाया कि गोल्स, लक्ष्य तो फ्यूचर के लिए होते हैं, लेकिन वैल्यूज, मूल्य वो होते हैं जो हमें आज अभी गाइड करते हैं। जैसे गिलहरी का लक्ष्य है खाना जमा करना, लेकिन उसका वैल्यू है मेहनत और सर्वाइवल। जब लॉग ऑन के वैल्यूज और कंपनी के गोल्स मिल जाते हैं तब जादू होता है। पेग्गी वापस फैक्ट्री आई और उसने कोशिश की कि वो सभी मैनेजर्स को ये बात समझाए। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया। क्या हम अब गिलहरियों से सीखेंगे? उन्होंने कहा। लेकिन पेग्गी ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे लोगों को उनके काम की इम्पोर्टेंस समझना शुरू किया। उसने उन्हें दिखाया कि कैसे उनके बनाए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स की मदद कर रहे हैं। और जैसे जैसे लोगों को समझ आया कि उनका काम बेकार नहीं है, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आने लगी। अब बारी थी दूसरे रहस्य की। कुछ हाफ्तन बाद एंडी पेग्गी को एक नदी के किनारे ले गया। वहां उन्होंने देखा कि कुछ उर्बिलाव बीवर्स एक बांध डैम बना रहे थे। एंडी ने पेग्गी से कहा, ध्यान से देखो। कौन इनका बॉस है? कौन ऑर्डर दे रहा है? पेग्गी ने बहुत देर तक देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि हर उर्बिलाव को पता है कि उसे क्या करना है। कोई किसी को चिल्लाकर ऑर्डर नहीं दे रहा था। अगर एक उर्बिलाव लकड़ी लाता तो दूसरा उसे सही जगह लगा देता। एंडी ने कहा, यही है दूसरा रहस्य, द वे ऑफ द बीवर, यानी उर्बिलाव का तरीका। इसका मतलब है इन कंट्रोल ऑफ अचीविंग द गोल, यानी लक्ष्य हासिल करने का कंट्रोल अपने हाथ में होना। एंडी ने समझाया कि उर्बिलाव इसलिए इतने अच्छे से काम करते हैं क्योंकि उनका कंट्रोल उनके अपने काम पर होता है। मैनेजर्स का काम है प्लेइंग फील्ड तय करना, यानी रूल्स और बाउंड्री सेट करना, लेकिन उस फील्ड के अंदर खिलाड़ी कैसे खेलेंगे, ये खिलाड़ियों पर छोड़ देना चाहिए। अक्सर बॉसेस माइक्रो मैनेज करते हैं। वो हर छोटी चीज में दखल देते हैं। इसे लोगों का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एंडी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि लोग जिम्मेदारी लें तो उन्हें आजादी दो।
उन्हें बताओ कि क्या हासिल करना है, व्हाट, लेकिन ये मत बताओ कि कैसे करना है। हाँ, उन्हें अपना तरीका ढूंढने दो। पेग्गी ने महसूस किया कि फैक्ट्री में मैनेजर्स हमेशा वर्कर्स के सर पर खड़े रहते थे। ऐसे मत करो, वैसे करो, यही चलता रहता था। इसे वर्कर्स बस कठपुतली बन गए थे। वे ऑफ द बीवर का मतलब था कि इंफॉर्मेशन सबके पास होनी चाहिए। उर्बिलाव एक दूसरे को संकेत देते हैं, पानी में पूंछ मारकर वार्निंग देते हैं। वैसे ही एक कंपनी में सभी वर्कर्स को असली सच्चाई पता होनी चाहिए। प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, प्रॉब्लम्स कहाँ है। जब लॉग ऑन के पास सही इंफॉर्मेशन होती है और काम करने की आज़ादी होती है तो वो मालिक की तरह सोचते हैं, नौकर की तरह नहीं। पेग्गी ने जब ये फैक्ट्री में लागू किया तो मैनेजर्स घबरा गए। उन्हें लगा कि उनकी पावर छिन जाएगी। लेकिन पेग्गी ने उन्हें समझाया कि एक लीडर का काम हुक्म चलना नहीं बल्कि रास्ते की रुकावटें हटाना है ताकि टीम अपना काम कर सके। धीरे धीरे वर्कर्स ने खुद प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू कर दिया। प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी क्योंकि अब हर कोई अपना दिमाग लगा रहा था, सिर्फ हाथ नहीं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी रहस्य पर। एंडी ने कहा कि अभी एक चीज बाकी है। सिर्फ काम का मतलब पता होना और आजादी मिलना काफी नहीं है। एक और चीज है जो इंजन में तेल का काम करती है। इसके लिए एंडी पेग्गी को एक दलदली इलाके मार्श में ले गया जहां बहुत सारे हंस गीस आए ह्यूदा। एंडी ने कहा, सुनो, ये हंस क्या कर रहे हैं। पेग्गी ने ध्यान दिया तो पाया कि उड़ते वक्त हंस लगातार आवाज निकलते रहते हैं, हॉन्क हॉन्क। एंडी ने पूछा, ये शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या ये एक दूसरे को दांत रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं? पेग्गी ने कहा, नहीं, लगता नहीं कि ये लड़ रहे हैं। एंडी ने मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे को चीयर अप कर रहे हैं। ये एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं। यही है तीसरा रहस्य, द गिफ्ट ऑफ द गूज, यानी हंस का उपहार। इसका मतलब है चीयरिंग ईच अदर ऑन, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना। एंडी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि ज्यादातर कंपनीज में लोग तभी शोर मचाते हैं जब कोई गलती होती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो खामोशी होती है। लेकिन गुंग हो ऑर्गेनाइजेशंस में लोग सही काम पर शोर मचाते हैं। वो सफलता का जश्न मैनेट है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट, नतीजे का जश्न नहीं मैनेट, बल्कि प्रोग्रेस, प्रगति का भी जश्न मैनेट है। एंडी ने कहा, अगर तुम किसी खिलाड़ी के गोल करने का इंतजार करोगे ताली बजने के लिए तो शायद वो गोल कभी हो ही ना। तुम्हें तब ताली बजानी चाहिए जब वो बॉल को गोल की तरफ ले जा रहा हो। यही गलती मैनेजर्स करते हैं। वो साल के अंत का इंतजार करते हैं शाबाश बोलने के लिए, जबकि लोगों को हर रोज हर छोटे कदम पर हौसला चाहिए होता है। एंडी ने EMC सुपरस्क्रिप्ट 2 का एक नया फॉर्मूला दिया। यहां ए का मतलब था इंथ्यूजियाज्म, उत्साह, M का मतलब मिशन और C का मतलब कैश और कॉन्ग्रेचुलेशंस, पैसा और बधाई। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा पहले आता है, जैसे खाना और शेल्टर। एक बार पेट भर जाए तो इंसान की भूख तारीफ और सम्मान की होती है। सच्ची तारीफ, ट्रू कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो फ्यूल है जो मिशन को इंथ्यूजियाज्म में बदल देता है। पेग्गी ने सीखा कि तारीफ साची होनी चाहिए, ट्रू, समय पर होनी चाहिए, टाइमली, स्पेसिफिक होनी चाहिए और अनकंडीशनल होनी चाहिए। सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि साथ काम करने वाले भी एक दूसरे की तारीफ करें, यही हंस का उपहार है। जब पेग्गी फैक्ट्री वापस आई तो उसने देखा कि माहौल बदलने लगा था। लेकिन पुराने मैनेजर्स अभी भी शाकी थे।
उन्हें लगता था कि ताली बजाना और तारीफ करना बचपना है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एंडी का डिपार्टमेंट, जहां ये सब फॉलो होता था, सबसे आगे निकल गया, तो उन्हें झुकना पड़ा। पेग्गी ने फैक्ट्री में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना शुरू किया। जब किसी वर्कर ने कोई अच्छा आइडिया दिया तो उसे सबके सामने सराहा गया। जब प्रोडक्शन टारगेट से थोड़ा भी करीब पहुंचा तो सबने हॉन्क किया, यानी एक दूसरे को बधाई दी। दोस्तों, इन 3 रहस्यों ने गिलहेरी की आत्मा, सार्थक काम, उर्बिलाव का तरीका, कंट्रोल और आजादी, और हंस का उपहार, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, वॉल्टन वर्क्स नंबर 2 को पूरी तरह बदल दिया। जो फैक्ट्री बैंड होने वाली थी, वो कंपनी की सबसे बेस्ट फैक्ट्री बन गई। पेग्गी सिंक्लेयर और एंडी लॉन्गक्लॉ ने मिलकर साबित कर दिया कि अगर लॉग ऑन के दिल जीत लिए जाएं, तो दिमाग और हाथ अपने आप बेस्ट काम करने लगते हैं। कहानी के अंत में एक दुखजदा मोड़ भी आता है। एंडी लॉन्गक्लॉ, जिसने ये सब सिखाया, वो बीमार पड़ जाता है और दुनिया से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले वो पेग्गी से वादा लेता है कि वो गुंग हो की इस मशाल को बुझने नहीं देगी और आईएससी पूरी दुनिया में फैलाएगी। पेग्गी अपना वादा निभाती है और एंडी की सीख को हम सब तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ये थी गुंग हो की कहानी। अब सवाल ये है कि आप आईएससी अपनी जिंदगी में कैसे उतरेंगे? सबसे पहले अपने काम में क्यों को ढूंढे। आप जो कर रहे हैं वो क्यों जरूरी है? दूसरा, अपनी टीम को या अपने परिवार को डिसीजंस लेने की आजादी दे। उन पर भरोसा करें, उन्हें बस गोल बताएं और रास्ता उन्हें ढूंढने दे। और तीसरा और सबसे जरूरी, लोगों की तारीफ करने में कंजूसी ना करें। हंस की तरह जोर से हॉन्क करें और अपने आसपास वालों का हौसला बढ़ते रहे। याद रखिए, एक गुंग हो टीम वो होती है जहां हर कोई सुबह उठकर काम पार जाने के लिए एक्साइटेड होता है, जहां हर कोई मालिक की तरह सोचता है और जहां हर कोई एक दूसरे की सफलता पर खुश होता है। अगर आप एक लीडर है, मैनेजर है या बस एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो एंडी लॉन्गक्लॉ के इन 3 रहस्यों को आज ही अपनाना शुरू करें। गिलहेरी, उर्बिलाव और हंस, प्रकृति के ये नन्हे उस्ताद हमें वो सिखा जाते हैं जो बड़ी बड़ी एमबीए की डिग्रीज नहीं सिखा पाती। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसे आपको नई प्रेरणा मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक किताब की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुंग हो दोस्तों। खुश रहिए और अपने आसपास जोश फैलाते रहिए। शुक्रिया।